स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 11 क्लास का टर्म 1 का सिलेबस, क्योंकि टर्म 1 का एग्ज़ाम का रूटीन आ चुका है। 7, 8 और 9 मई को है, ठीक है, 3 दिन एग्ज़ाम है। तो क्या पढ़ के जाइएगा उसको समझेंगे, पूरा सब्जेक्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप लिख लीजिएगा, उसका सिलेबस को आप उसी से तैयारी करिएगा, चाहे आपका आर्ट्स है या कॉमर्स हो या साइंस हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी कोर देखते हैं। तो अगर साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो कि कोई भी हो, तो अगर आपका हिंदी कोर सब्जेक्ट है, देख लीजिएगा सब्जेक्ट आपका कौन सा है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा उसका सिलेबस को, ठीक है। और वहीं से पढ़ना है, उससे इधर उधर नहीं पढ़ना है। तो हिंदी कोर अगर होगा तो उसमें आपको पढ़ना है प्रेमचंद नमक का दारोगा, ये इधर वाला पढ़ना है, इधर वाला। इधर जो है ये दूसरा टर्म का है, तो दूसरा टर्म अभी नहीं देखिए, ठीक है, नहीं तो दिमाग काम नहीं करेगा। पहला टर्म खाली देखिएगा, इधर लेफ्ट साइड वाला प्रेमचंद नमक का दारोगा, ये पढ़ना है। कृष्णा सोबती का मियाँ नसरुद्दीन, ये पढ़ना है। फिर तीसरा अपू के साथ 2.5 साल, ये पढ़ना है। हम तो एक 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 करी जाना, सातों देखत जग बैराना, ये पढ़ना है कबीरदास का। फिर मीरा का मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, पंग घुंघरू बांधी मीरा नाची, ये पढ़ना है। फिर सुमित्रा आनंद पंत का वे आंखें पढ़ना है। फिर भावना प्रसाद मिश्र का घर की याद पढ़ना है। अनुपम मिश्र का राजस्थान की रजत बूंदे, ये पढ़ना है। उसके बाद फिर आलेख पढ़ना है, फीचर पढ़ना है, संपादायिक पढ़ना है, संचार जनसंचार और जनसंचार माध्यम पढ़ना है। फिर अपठित गद्यांश यानी पैसेज रहेगा, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ को हिंदी कोर के लिए पढ़ना है। उसके बाद हिंदी इलेक्टिव अगर आपका होगा, हिंदी इलेक्टिव, तो उसके लिए क्या पढ़ना है, देखिए प्रेमचंद का ईदगाह पढ़ना है। अमरकांत का दोपहर का भोजन पढ़ना है। हरिशंकर परसाई का टार्च बेचने वाला पढ़ना है। रांगे राघव का गूंगे पढ़ना है। फिर कबीर पढ़ना है। उसके बाद सूरदास पढ़ना है, सूरदास पद्मकर पढ़ना है। फिर मोहन राकेश अंडे की छिलके पढ़ना है। आलेख पढ़ना है, फीचर पढ़ना है, संपादायिक पढ़ना है। फिर संचार जनसंचार और जनसंचार माध्यम। फिर अपठित गद्यांश यानी पैसेज रहेगा, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ को पढ़ना है हिंदी इलेक्टिव के लिए। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। जैसे हिंदी इलेक्टिव का ये यहाँ पे इतना सा है 5 और यहाँ पे 13, 6 से 13 इतना पढ़ना। उसके बाद हिंदी बी आते हैं। हिंदी बी जो उर्दू लेते हैं उनके लिए हिंदी बी होता है, तो उन लोगों को क्या पढ़ना है उसको देखिए। राहुल सत्यकांत साकृत्यायन, ये नाम है राइटर का, उसका लहासा की ओर, इसको पढ़ना है। फिर उपभोक्ता की संस्कृति, इसको पढ़ना है। फिर साक्ष्य और शब्द पढ़ना है। संज्ञा सर्वनाम इस ग्रामर में, विशेषण, लिंग निर्णय, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब ग्रामर में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद अंग्रेजी कोर में आते हैं। अंग्रेजी में देखिए क्या क्या पढ़ना है। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वी आर नॉट अफेयर टू डाई, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, लैंडस्केप ऑफ द सोल, ए फोटोग्राफर। फिर द वॉइस ऑफ रेन, द समर ऑफ वाइट ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, रंगाज मैरिज, डिटर्मिनेंट टेंस क्लाउज, है ना। तो ये 8 गो किताब से है। ये हिंदी कोर या अंग्रेजी कोर है ना, इंग्लिश कोर है, इसको याद रखिए कोर के लिए, ठीक है। तो कोर के लिए बता रहे हैं। इधर डिटर्मिनेंट हो गया, टेंस, क्लाउज, मॉडल, एक्टिव एंड पैसिव, वॉइस कंस्ट्रक्शन, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब ग्रामर है, ठीक है। तो ये सब ग्रामर से इतना पढ़ लीजिएगा, और बाकी उधर चैप्टर का था। उसके बाद अंग्रेजी इलेक्टिव यानी इंग्लिश इलेक्टिव है, तो आप ये वाला को लिख लीजिए। आपको पढ़ना होगा द लेमेंट, ए पेयर ऑफ मस्टैच्यूज, और द रॉकिंग हॉर्स विनर, द पीकॉक, लेट मी नोट इनटू द मैरिज ऑफ ट्रू मीन्स, टेलीफोन, माई वॉच, माई 3 पैशंस, ट्रेवल वर्स, अनसीन पैसेज एंड पोएम, पैसेज पोएम रहेगा। उसके बाद फिर एन एसे ऑन एग्रूमेंटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव टॉपिक, मान एगो एसे भी रहेगा, है ना। फिर कंपेरिजन रिपोर्ट रहेगा एक, ठीक है। तो ये इतना सा पढ़ना है अंग्रेजी इलेक्टिव के लिए। फिर संस्कृत के लिए, अगर संस्कृत आपका है तो संस्कृत का देख लीजिए, ये सबको लिख लीजिए। वंदे मातरम, ऋतु चरित्रम, परोपकारी सत्ता, विभूत्य सर्व, सवर्ण सक्टिका, संस्कृत बढ़िया से नहीं पढ़ने जानते। अपठित, अवबोधनम, उच्चारणम, स्थानम, वर्तनी, स्वर्ण संधि, दीर्घगुण, वृद्धि, यन, अय्यादी, ये सब देख लीजिए, है ना। पढ़ने नहीं जान रहे बढ़िया से ये सब गोल कर दिए, ये सब पढ़ना है, ठीक है। लिख लीजिए, टिक लगा लीजिए।
किताब में या लिख लीजिए। गणित में आते हैं। गणित अगर आपका होगा यानी साइंस आईएससी वालों का मैथ रहता है, तो आईएससी वाला जो है उनके लिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। आईओसी वाले को पढ़ना है सेट पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, पहला दूसरा चैप्टर हो गया। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये तीसरा चैप्टर, इसको भी पढ़ना है। लिमिट और डेरिवेटिव ये भी पढ़ना है। लीनियर इनइक्वालिटीज ये पढ़ना है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ना है। उसके बाद चलिए 6 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। मैथ में 6 चैप्टर पढ़ना है। देखिए आईएससी वालों के लिए मैथ में 6 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद भौतिक यानी फिजिक्स, ये भी आईएससी वालों के लिए है। फिजिक्स में पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ये 6 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स के लिए। अगर रासायनिक शास्त्र यानी केमिस्ट्री होगा तो केमिस्ट्री का पढ़ना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ इन प्रॉपर्टीज़ और स्टेट्स ऑफ मैटर, एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ये पढ़ना है 6 चैप्टर केमिस्ट्री का, ठीक है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी होगा तो बायोलॉजी में पढ़ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिकुल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, मिनरल न्यूट्रिशन और फोटोसाइंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो ये 8 चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी में। उसके बाद इतिहास आते हैं, आर्ट्स वालों के लिए इतिहास रहेगा। इतिहास में पढ़ना लेखन कला और शहरी जीवन, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी और 3 वर्ग, ये 4 चैप्टर पढ़ना है इतिहास के लिए। भूगोल के लिए पढ़ना है भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण, खनिज एवं शैल, भू आकृतिक प्रक्रियाएँ, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, वायुमंडल में जल और जैव विविधता एवं संरक्षण, ये भूगोल में पढ़ना है इतना सारा, ठीक है। उसके बाद फिर प्रायोगिक कार्य यानी कि मानचित्र का भूगोल में है मानचित्र का परिचय और मानचित्र मापनी, ये प्रायोगिक कार्य मैंने प्रैक्टिकल वाला में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र में आते हैं। अर्थशास्त्र में जो इकोनॉमिक्स है ना, तो आईएससी या आईकॉम यानी कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस सब के लिए रहता है, कोई भी ले सकता है अर्थशास्त्र। तो अगर आप लिए होंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र तो आपको पढ़ना है, परिचय पढ़ ले, आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थीकरण एवं प्रस्तुतिकरण, फिर विकास की नीतियाँ और अनुभव, आर्थिक सुधार, ये 4 चैप्टर पढ़ना है। अकाउंटेंसी होगा यानी कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटेंसी में लेखांकन एक परिचय पढ़ना है, लेखांकन और सैद्धांतिक आधार पढ़ना है, लेन देनों का अभिलेखन पढ़ना है, लेन देनों का अभिलेखन 1, 2 दोनों पढ़ना है, तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन, ये पढ़ना है अकाउंटेंसी के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर बिजनेस स्टडी यानी वही कॉमर्स वाला का बिजनेस स्टडी में व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य पढ़ना है, व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, एकाकी स्वामित्व अथवा एकाकी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी समितियाँ, फिर कंपनी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। उसके बाद फिर भूमंडलीय उपकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनी, संयुक्त उपकरण एवं सार्वजनिक निजी साझेदारी। तो ये 8 चैप्टर पढ़ना है इसके लिए कहा था बिजनेस स्टडी के लिए। उसके बाद फिर कमर्शियल अर्थमेटिक ये भी कॉमर्स वालों का होता है। अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, टेबल ऑफ 9 वैल्यूज पढ़ना है और चेन रूल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ईटीपी, अगर ईटीपी आपका है तो क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है उद्यमी अर्थ अवधारणा एवं स्वरूप, उद्यमी अर्थ अवधारणा एवं सामाजिक आर्थिक पर्यावरण का योगदान, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उद्यमी की भूमिका आर्थिक विकास में नवाचार एवं रोजगार के सृजन के रूप में, भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार का उद्गम उपयोग, ये पढ़ना उद्योग। फिर उद्यमिता अनुसरण एवं माननीय क्रियाएं, आर्थिक एवं अनार्थिक, नवाचार एवं उद्यमित अभिप्रेरणा का विकास, फिर अवधारणा और प्रक्रिया। तो ये सब्जेक्ट होगा, तो ये सब पढ़िएगा, ठीक है। तो बस इतना ही सारा सब्जेक्ट का सिलेबस दिखाने का प्रयास किए। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा और अच्छे से एग्जाम का करिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।